जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत कैसी है? आशा है कि अच्छे होंगे, अच्छे ही रहने चाहिए। गुरु जी का हर पल आपकी लाइफ पर आशीर्वाद बरसना चाहिए। संगत जी, गुरु जी का सत्संग में बहुत बहुत आप सबका बहुत स्वागत है। और अपने गुरु मंत्र के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जो भी सत्संग सुनते हैं, जो गुरु जी की आज्ञा होती है, वही हम सत्संग में बोलते हैं। गुरु जी की आज्ञा के बिना संगत जी कोई कुछ नहीं बोल सकता। जैसे बिना हिलाए परमात्मा के पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए संगत जी ध्यान देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी और फ्री की बात बताने जा रही हूँ, और उससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा, अच्छा भी लगेगा। कोई वो काम मुश्किल भी नहीं है, बड़े आसान है। जब बारिश होती है तो बारिश में एक कटोरी या कुछ रख दो, उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा और उस पानी को आपने अपने किचन में रखना है। आप सोचेंगे कि आंटी क्या बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ। और ये पानी आपने भर कर एक बॉटल में रख दिया, और उसके बाद इसको एक किचन में प्रॉपर प्लेस बनानी है जहाँ से आपको एकदम मिल जाए। यदि आपका खाना बनाते या कुछ कार्य करते समय हाथ जल जाता है या हाथ में से या किसी भी टाइप की इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब हाथों जल जाने इस टाइप की, तो तुरंत इस बारिश के पानी को उस जगह लगाइए, और उससे आपके जो है वहाँ पे छाला भी नहीं पड़ेगा, एकदम से वो ठीक हो जाएगा। ये बड़ी ही गजब की चीज़ है किचन के लिए। संगत जी, मैंने भी नहीं इकट्ठा किया, मैंने भी सुना ही है, तो मैं भी इकट्ठा करूँगी और किचन में रखूँगी, दूध पड़ने पे से लगाऊंगी। हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी इसको। संगत जी, आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग है। आजकल के युग में शादी नहीं हो रही, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को हेल्थ इश्यूज, बॉडी प्रॉब्लम, किसी की शादी टूट गई, बनते बनते रह गई कभी, तो बस क्या है, यही सब है। फिर दुनिया दौड़ी, उसके बाद पंडितों के पास, पंडितों ने ये बताया वो बताया, ये इसका ये ग्रह ठीक नहीं, इसकी ये पूजा कराओ, वो कराया, जो भी ज्योतिषी पंडित ने बताया सब किया, हजारों रुपए लग गए, परंतु 1% असर नहीं हुआ। तो क्या होता है संगत जी, आपको पता है ना। तो ऐसे ज्योतिषी वगैरह जो बोलते हैं, मतलब कोई ढंग का हो तो अलग बात है, अदरवाइज जो भी बोलता है वो आपके मुंह, आपका ग्रह ठीक नहीं है, काल सर्प योग है, ये सब कहते हैं।
परंतु सही बात नहीं बताता, क्योंकि उन्हें तो अपनी कमाई से मतलब है। उन्होंने कहना आप ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो संगत जी, आप उनके कहने पे तुरंत चलते हैं कि चलो ऐसा कह रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो अब तो ठीक ही हो जाएगा। तो संगत जी, इसके लिए इससे तो बेटर है आप पूजा पाठ करें, जप करें, परमात्मा को याद करें, परमात्मा से, अपने गुरु महाराज जी से आपकी जो समस्या है वो कहें, उनसे टेलीपैथी से बात करो। धीरे धीरे आपको मैसेज आएगा कि क्या उसका रिप्लाई गुरुजी ने या किया है। तो इन सब से बेटर है पूजा पाठ करोगे, आपका जीवन भी सुधरेगा, बुरा कर्मास धीरे धीरे समाप्त भी होंगे। तो संगत जी, ऐसे नहीं अपना आपने पैसा बर्बाद करना है। मतलब एक छोटी सी बात बता रही हूँ, एक राजा विक्रमादित्य के बारे में। तो आपने सुना ही होगा, उनके पास एक ज्योतिषी आया, विक्रमादित्य को देखते ही कहता है, जोशी ने कहा, यूं ऊपर हाथ ले गए और कहा, आज मेरा समुद्र ज्योतिषी। समुद्र ज्योतिषी उसे कहते हैं जो आँख, नाक, कान, हाइट, हाथ ये देख कर बता देते हैं कि क्या से क्या बनेगा, क्या करेगा। तो संगत जी, अगर हम हमारी आत्मा की शक्ति को संभाल लेते हैं, जैसे ही वह ग्रह वगैरह कुछ नहीं रहता, ठीक हो जाता है। आपकी विल पावर है उसको ठीक कर देती है। जब आपने भगवान के आगे बात कर ली, तो ये ज्योतिषी क्या है, कुछ नहीं। आपका पूरा गॉड पे फेथ है, तो इन चीज़ों पे मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। संगत जी, सबके चक्रों में पड़े। तो संगत जी, इसी तरह हम एक जोशी ने कहा कि राजा विक्रमादित्य को देखकर जो बात बनाई सब झूठी हो गई। जो जोशी था राजा को देखकर कहता है, जो जो मैंने विक्रमादित्य को बात बताई वो सब झूठी कैसे होगी, आज तक तो मेरी कोई बात झूठी ही नहीं निकली। लोग उसको इतना सम्मान देते हैं, मानते हैं, तो ये क्या हो गया। और ग्रह वगैरह ये सब क्या है, मैंने तो उसको ट्राई क्यों नहीं मिला, मतलब वो काम किया जो जिसका कि उसे एक्सपीरियंस था, सबको देख के बता देना। विक्रमादित्य के आगे उनका सा एक्सपीरियंस फेल हो गया। इसलिए तुम जोशियों से नहीं सलाह लिया करो। क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया थोड़ा बहुत, तुम्हें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और जो तुमने बर्थ स्टोन पहने हैं अपनी उंगलियों में, ये सब बेकार की बातें हैं। मगर बुद्ध जी होते तो आदेश देते, चल फेंक के आ। ये पत्थरों पे विश्वास करता है परमात्मा से पहले, हैं इन पे विश्वास हो गया तेरे को आज ऐसा। तो अपना गुरु जी का वो करो, सत्संग करो, मंत्र जाप वगैरह करो, देखो, जल प्रसाद ग्रहण करो, चंदन टिक्का लगाओ। तो ये सब बातें बताई। तो विक्रमादित्य को देखकर जो बातें बताई वो भी हैरान हो गया, ये मेरी बातें कैसे झूठ हो गई। और तो अब मतलब कहने का है कि ऐसी के चक्रों में नहीं पड़ना है और सही करना है। मैं तुमसे कैसे कहूँ कि तुम कंगाल हो। तुम राजा, मतलब वो भी जोशी ये भी बीच में बताना मैं भूल गई थी, ये भी कह रहा था कि तुम कंगाल हो। तुम तो राजा विक्रमादित्य हो ही नहीं। तुम्हारे को देख के तो लगता है कि पता नहीं कौन हो तुम।
राजा मुस्कुराए और राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, तुम दुखी मत हो। मैं अपनी विद्या को मैं अपनी विद्या को मत करो, ऐसी विद्याएं तुम मत करो। जो राजा बोले तो आप बोल रहे हैं, मैं ठीक हूँ। राजा बोला, आपने एक तलवार की नोक निकाली। जब राजा ने अपने नोक निकाली और कहा, तुम्हें मुझे चीर कर देख लो, तो जोशी ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुमसे हिम्मत वाले बहादुर इंसान कोई नहीं है। और उसके कहने से उन्होंने ये बताया, विक्रमादित्य ने, ग्रह बाधा, ये दोष, डर, भय, ये कुछ भी नहीं है। अगर आपके वो इरादा पक्का है तो आप गुडविल है आपके, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और उसके आगे ग्रह व्रह सब फेल हैं। और ये सुनते ही ज्योतिषी भाग जाता है। संगत जी, आप सबसे प्रार्थना है, पंडितों और जोशियों के चक्कर में मत चले, न पड़े। आप सब भगवान को मानते हैं तो फिर चिंता किस बात की। और बार बार आपको क्या करना है, कुछ ओम का उच्चारण करते हुए करना है। और इसके करने से, मानने से ईश्वरी शक्ति बहुत बढ़ती है। सब अलग अलग भगवान को ऐसे मानते हैं। संगत जी, जब आप जप करोगे तो आपके आधे रोग अपने आप ही मिट जाएंगे। चाहे आप जब 2 मिनट 10 मिनट जैसे भी आपने करना है उसे करो। जप में इतनी ताकत है कि कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। एक तो आपका इरादा पक्का, ऊपर से आपका जप, ये सब मिलकर आपको सोने में सुहागा बना देते हैं। संगत जी, गुरुवार का एक ऐसा दिन है, उस दिन हमें अपने बच्चों और पति के तथा रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव होने लगता है, तो हम इन रिश्तों को संभाल सकते हैं। कैसे संभाल सकते हैं आप सोचोगे? संगत जी, ध्यान देना, अगर गुरुवार वाले दिन अगर आप 5 इन बात कामों को करते हो या करोगे तो आप देखें कि पति और पुत्र के भाग्य में वृद्धि कर सकते हो, खुद का भाग्य संभाल सकते हो। हर काम में, छोटे में धीरे धीरे वृद्धि होगी और परिवार के क्लेश दूर होंगे। गुरुवार का दिन अच्छा होता है। यदि पति और पुत्र की तरक्की न हो रही हो तो गुरुवार का दिन विशेष महत्व रखता है। एक छोटा सा खास बात बताने जा रही हूँ। गुरुवार को अगर हम छोटा सा काम कर लें तो तरक्की आवश्यक है। गुरुवार के दिन सवेरे उठो, 7 से 9:30 बजे के बीच ये उपाय करना है। पीरियड्स जिन्हें आते हैं गर्ल्स को, उन्हें नहीं करना। एक पान का पत्ता लें, उसमें थोड़ा सा शहद डालें, थोड़ा सा चावल डालें और थोड़ी सी हल्दी, तीनों को अपने हाथ में मलिए। तीनों चीज़ें को पान के पत्ते पर रखें, पीपल के पास जाएं। आपका मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए और पीपल का पेड़ जितना पुराना हो उतना अच्छा है। और कोई भी महालक्ष्मी जी का मंत्र बोलते समय इस पत्ते को पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें। ऐसी प्रार्थना करनी है, हे महालक्ष्मी, हमारे घर बेटा बेटी पति का स्वयं खूब तरक्की करे। ऐसा 16 गुरुवार करना है। अगर चमत्कार हो तो आपका
आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपके कार्य सफल होंगे। संगत जी, लगता तो मुश्किल है ये छोटे छोटे काम, पर अगर हम कर लेते हैं घर के अंदर ही बैठकर तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है संगत जी। हर कोई अपने बच्चों के लिए तरक्की चाहता है, सब कुछ चाहता है, तो फिर जब हम उपाय आपके पास लेके आते हैं, न जाने आप करते हैं कि नहीं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं स्किन के लिए साबुन ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए साबुन को कम से कम इस्तेमाल करो ताकि आपकी बॉडी में स्किन प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि जो साबुन होता है वो अच्छी चीज़ नहीं, बड़े गंदे ढंग से बनता है। उसमें केमिकल्स वगैरह जो आप को मुंह धोने के बाद आपको लगता है हम गोरे हो गए इस साबुन से, उससे गोरे आप उस समय ज़रूर लगोगे, पर उसमें केमिकल्स है। धीरे धीरे आपकी स्किन रफ होती जाएगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये ऐसे ना करें और अपना जो हमने बात बताई है उस ढंग से करें। अपने मुँह हाथ धोने के लिए आप बेसन का, घासनी मिट्टी का, उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद कुछ भी डालकर करोगे तो वैसे ही आपकी धीरे धीरे समस्या ठीक होती जाएगी और आपको चेहरा चमकने लगेगा। तो संगत जी, ऐसा इसलिए बताया कि कुछ लोग महंगी महंगी प्रोडक्ट खरीदते हैं परंतु 1% भी उन पे फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोगों हज़ारों रुपए इधर उधर खर्च लेते हैं परंतु अपने बारे में नहीं सोचते। या सोचते तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से बात करें। आप अपने आप को अपनी लाइफ में सबसे पहले इम्पोर्टेंस दें कि मैं हूँ। दूसरों के आगे नहीं, जब तक आप अकेले हो तब जैसे बैठे हो, कोई मित्र वगैरह आ जाए, आप अपने आप में धीरे धीरे बोले ताकि उसे सुने नहीं। संगत जी, और आप सबसे प्रार्थना करूँगी कि सत्संग को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें और जो भी बातें बताई जाती है उन्हें ध्यान से सुने। अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करने के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ और कोशिश करूँगी कि इससे भी अच्छा आए और आपको जल्द से जल्द टिप्स मिले, कुछ भी मिले आपको। तो ये सब आप मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत